मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर पर। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में सीपीएम ने फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। मोदी सरकार द्वारा लगातार सभी सरकारी उपक्रमों में विदेशी निवेश को लाया जा रहा है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी भी है। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर फूलबाग चौराहे पर आज प्रदर्शन किया। जहां बता दें कि किसानों के मुद्दे पर भी 25 तारीख को किसान कर्फ्यू का आयोजन विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है। लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार अभी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं कि क्या इन आंदोलनों का कुछ असर हो पाएगा। हमारे संवाददाता की यहाँ से खास खबर। भर्ती हुई, परीक्षा हुई, लेकिन आज तक वो अपॉइंट नहीं हो पाए रेलवे में लोग। आज तक वो अपॉइंट नहीं हो पाए केंद्र सरकार में देश के हुआ। तो ये मांग हम करते हैं कि अगर देश में जो भी स्थिति है, जो भी पोस्ट है, उस पर सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाए। संविदा पे भर्ती नहीं चलेगा। अब तो ये बात स्थिति है, सरकारी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। सरकारी क्या नाम है, आपने आज महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने ज्ञापन दिया है। अभी ज्ञापन नहीं दिया, देंगे। आज हम धरना दे रहे हैं। आज पूरे देश भर में है और अकेली महंगाई बेरोजगारी ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस देश को बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से बेचना शुरू कर दिया है। सरकारी क्षेत्र को बेचना शुरू कर दिया है। आज के अखबारों में छपा है कि वो हिंदुस्तान की सारी ITI कॉलेजों को भी निजी हाथों में दे रहे हैं। वो ITI कॉलेजों को निजी हाथों में दे देंगे, वो कॉलेजों को, स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे, वो कोयले की खदानों का निजीकरण कर देंगे, वो रेलवे को पूंजीपतियों को बेच देंगे, वो अडानी अंबानी को ही सब कुछ अगर दे देंगे तो फिर ये देश के और मजदूरों के लिए जो कानून थे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मजदूरों ने बड़ी कुर्बानी दे करके अपने लिए कानून बनवाए थे, चाहे वो बोनस एक्ट हो, चाहे वो टेगुलन एक्ट हो, चाहे वो वेजेज एक्ट हो, चाहे वो दूसरे और कानून हो, वो सारे कानून ख़त्म करके उन्हें लोकसभा में 3 कोड बनाने का, 4 कोड बनाने का विधेयक पेश कर दिया। किसान लड़ रहा है, किसान को बर्बाद किया जा रहा है। मजदूर लड़ रहा है, मजदूर को बर्बाद किया जा रहा है। ये सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की दलाल हैं। ये पूरे देश को टुकड़े टुकड़े करके बेच देना चाहते हैं। ये मालूम है, जब संसद में दूसरी जगह बोलते थे कि अरे ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब साफ हो गया कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है। तुमने कहा, जब ये बोले तब झूठ बोले। इन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, और इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके देश को बेचना शुरू कर दिया। ये बेच रहे हैं रेलवे को, ये बैंकों को, LIC को, सब कुछ को पूंजीपतियों को बेच देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता धीरे धीरे गुलाम हो जाए पूंजीपतियों की। अब तो पुलिस को भी बेचने का उन्होंने तय कर लिया। ये पुलिस का जवान मेरा वीडियो बनाने लगा तो मैं बता देता हूँ कि वो पुलिस को भी बेचने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए ये बता देना चाहता हूँ कि खतरा आसान नहीं है। उस खतरे के खिलाफ देश का किसान भी लड़ रहा है, मजदूर भी लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे हर हालत में देश की एकता को, देश को बचाने का। भाई आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपस में आगे क्या आंदोलन करने वाले? मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे तो पूरी वो तो करेंगे ही नहीं, लेकिन इन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए भी मजदूरों को, जनता को आना पड़ेगा। अंग्रेजों से लड़े थे हम इस देश में, इनका सूरज नहीं डूबता था, अंग्रेजों को भगाया था। ये तो अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेज औलाद पैदा करके छोड़ गए थे, जो हमारे देश को अब दूसरे अंग्रेजों को, साम्राज्यवाद को, अमेरिका को सौंप देना चाहते हैं। हम देश को बचाइए, सौंपने नहीं देंगे। ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोसपुरा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यहाँ एक पिता ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। ग्वालियर में एक बार फिर मानवता शर्मसार होने को देखने को मिली है। यहाँ पर एक पिता ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस मामले में जब बच्ची ने थाने मामला दर्ज कराया तब पुलिस जागरूक हुई और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अब उस पर कार्रवाई करते हुए, मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। देखिए ग्वालियर से हमारी संवाददाता की एक खास खबर। संबल योजना के अंतर्गत बाल भवन में हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपए की राशि के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से संबोधित किया।
बुधवार को गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि वितरण आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर में आयोजित बालवन में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्होंने इस अवसर पर संबल योजना के हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपये की राशि के चेक भी वितरित किए। मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने बताया कि संबल योजना सबसे बड़ी योजना है, इसमें आपका हक आपको देने के लिए संबल योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अलावा सरकार ने निरामय आयुष्मान योजना, गरीब बच्चों के स्कूल कॉलेजों की फीस, लड़की की शादी के लिए कन्यादान योजना, गरीबों के लिए मकान देने सहित अन्य योजनाएं भी संचालित कर रही है। अगर 2 लाख रुपए की सहायता संबल योजना ना होती और ये सहायता आपको ना मिलती तो परिवार का क्या होता है, फिर कठिनाई आती है। अचानक मृत्यु हो गई, उनकी उम्र कितनी थी? मजदूर परिवार में कोई जन्म तिथि का भी पता नहीं रहता, लेकिन कल्पना कर सकते हैं हम 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर पतिदेव की मृत्यु हो जाए और परिवार बेसहारा हो जाए तो परिवार पे संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। पार की है तो किस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में जो 16 सीटें पहले आपके खाते में नहीं थी, उसको लेकर किस तरीके से आप अपने खाते में करेंगे? देखिए, चुनाव एक तरफा हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया ने मोदी जी और शिवराज जी को लीडर मान लिया और कोई चैलेंज में नहीं मानता और ना उनके पास व्यवस्थित टीम है, ना वो व्यवस्थित ज़मीन पे काम कर पा रहे हैं। जिन योजनाओं को उन्होंने बंद किया था, जिस धोखा देके वो आए थे, एक कहावत है कि मिट्टी की कच्ची हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चलती, वो एक ही बार चल सकती है। वो उनने अपना कार्य पूरा कर लिया। चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे किसानों के 2 लाख रुपए के ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे बीमा की रकम डकारने की बात हो, चाहे अन्य जितनी भी बातें उनने कही, उनमें से एक पे भी वो सफल नहीं रहे। मैं अभी एक कार्यक्रम में से अभी अंदर से निकल के आ रहा हूँ। संबल योजना इतनी महत्वपूर्ण, इतने गरीबों की, जिसमें मेरे ख्याल 70 लाख के करीब विद्यार्थियों को सहयोग मिल रहा आर्थिक, ऐसी योजना को बंद करने जैसी परिकल्पना करने वाले आदमी को राजनीतिक दायित्व पे रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। सकलेचा जी, एक बात ये भी है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम की बात आ रही है कि सिंधिया समर्थक कोई डिप्टी सीएम बनेगा, अगर आप जीतते हैं तो ये फिर से एक नई मुसीबत होगी कि इमरती ने कह दिया था, हालांकि यू टर्न ले लिया, लेकिन चर्चा जोरों पे है। देखिए, चर्चा चलती रहेगी तो ये सब टीवी चैनल चलते रहेंगे, इन्हें चालू रखना चाहिए। दैट्स ऑल। मंत्री जी 1 मिनट रुक जाए। आप ये देखिए कि आगे 21 हितग्राही हमको, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इन गरीबों का हक काट दिया था, इन गरीबों का भी पैसा अपने और अपने बेटे की जीत के लिए छिंदवाड़ा में झोंक दिया था। आज फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह ने संबल योजना चालू करके उन गरीबों के जिन परिवारों में गमियां हो गई थी, कई परिवारों को 4 लाख, कई परिवारों को 2-2 लाख रुपए खाते में आज पैसा डाला गया। आज उनके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, ये देखो। यही काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है, जो आपको धरातल पर दिख रहा है। यही अंतर है। सबलगढ़ के सराफा व्यवसायी दीपक सोनी को बदमाशों ने गोली मार दी और 25 लाख रुपए की कीमत का सोना चांदी लूटकर ले गए। दीपक को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इन दोनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से वे बाज नहीं आ रहे हैं।
ऐसा ही एक दुर्घटना देखने को मिली जहां सबलगढ़ में अपनी दुकान बंद करके जा रहे दीपक सोनी को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान यहां पहुंचे बदमाशों ने 25 लाख रुपए सोने चांदी से भरा बैग भी लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर घायल दीपक सोनी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने यहाँ पहुँचकर इनसे बात भी की। पीछे आए हैं वो लोग? मेरे घर के जस्ट सामने दिखे, मैं समझा शायद साइड से और निकले नहीं, वो सामने बाइक सफेद रंग की वाइट कलर की अपाची थी और रेड कलर के स्पीकर लगे थे। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मेला परिषद में उद्योग विभाग की बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के लघु उद्योग एवं सूक्ष्म मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने ग्वालियर के मेला परिसर में आयोजित उद्योग विभाग की बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। यहाँ बता दें कि लगातार इन दोनों उद्योग विभाग द्वारा कई तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग की समीक्षा भी शामिल है। इसी को लेकर ग्वालियर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। देखिए ग्वालियर से हमारी संवाददाता की यह खास खबर। बेनिफिट को कैसे हम ले और कोरोना को चैलेंज लेते हुए हम कैसे आगे बढ़े, उस फोकस को रख के ये मीटिंग है। हमारा उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए सुबह हमारी मीटिंग होती है, सभी जीएम्स से चर्चा हुई, कुछ लैब्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग मीटिंग हुई, इसमें क्या डिस्कशन निकला? उनकी जितनी भी समस्या थी वो सुनी। आने वाले समय पे आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्हें क्या करना है, कौन कौन से नए उद्योग लगाने हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें हमसे सरकार से क्या मदद चाहिए, उसकी चर्चा हुई। और उन्होंने तकरीबन हमें पूरे संभाग में अप्रॉक्सीमेटली 800 नए उद्योग लगने का हमें अपेक्षा है। ये ग्वालियर व्यापार मेला लगता है, माधुराव सिंधिया ने इसमें काफ़ी विकास की, इसके लिए क्या योजना? ग्वालियर मेला लगेगा, उसका स्वरूप कोरोना की कंडीशन को देखते हुए तय होगा। नई उद्योग नीति कब तक आ जाएगी? महीना भर ज़्यादा 15 दिन, 15 दिन, महीना 15 दिन। इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय शेख जैन मंदिर के पास खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इटावा से शिवम पोरवाल की खबर। इटावा शहर के 144 तिकोनिया सराय शेख में रहने वाले पंकज कुमार गुप्ता के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज होने के कारण आग लग गई। आग लगने से यहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच भी आरंभ कर दी है। इटावा से हमारे संवाददाता शिवम पोरवाल की खबर। जौरा के विधानसभा से भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबेदार शिकरवार का विरोध किया गया। केएलआरएस के प्रसिद्ध बरखंडी हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें जौरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का विरोध को लेकर शैलेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि सूबेदार सिंह रजौदा को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं होती है, ना ही कार्यकर्ता का सम्मान रहता है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र तिवारी ने भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। सूबेदार सिंह के अलावा पार्टी को किसी को भी टिकट देगी तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन अगर सूबेदार सिंह को टिकट दिया गया तो हम उनका विरोध करेंगे। इस बैठक में 500 से अधिक लोग मौजूद रहे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को विशेष महत्व भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के संचालक गिरिराज त्यागी, महिला मोर्चा की तरफ से विधानसभा प्रभारी उर्मिला त्यागी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र तिवारी, जनपद अध्यक्ष कैलाश सोनलाल धाकड़, पूर्व मंडी अध्यक्ष राम लखन सिंह धाकड़, सिंधिया समर्थक राजेंद्र शुक्ला, नागेश जाप्था, विधानसभा के समन्वय प्रभारी हरिओम शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल सिकरवार और डॉक्टर के.एन. मिश्रा सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। कैलाश से हमारी संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की खबर। 30 साल का उनका राजनीतिक जीवन एक इस तरीके से आधारित है कि हर पंचायत में उन्होंने अपना व्यक्ति खड़ा किया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति वो प्रतिद्वंदता रखते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को पार्टी की गाइडलाइन के तहत उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही सबसे बड़ी लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार के लिए, प्रसार के लिए काम करता है। आज हम विचार और प्रसार के लिए काम नहीं करेंगे, हमारे संगठन से अगर सामंजस्य नहीं होगा तो चीन जैसी शक्तियां आज हमारे सामने नतमस्तक है, वो पार्टी के विचारधारा की वजह से। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार से जुड़ा हुआ है, वो विचार से नहीं जुड़े हुए। यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। वो अपनी लिमिटेड कंपनी बनाए बैठे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता कैसे खड़ा किया, कैसे 14 विधानसभा निकाली है, ये पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। उन्होंने पूरा संगठन ध्वस्त कर दिया। यही लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ जनपद अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भी, पूर्व जिलाध्यक्ष और भी यहाँ तकरीबन 400-500 कार्यकर्ता मजे हुए आए हुए हैं। वास्तविक ये है कि उनकी अनदेखी की जा रही है और वो व्यक्तिगत विद्वेष भावना करके और उनके प्रति इस तरह के जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उससे यहाँ पर असंतोष है। बाकी कार्यकर्ता पूरा अपना तन मन धन से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें परिवर्तन आवश्यक है। और वैसे अभी किसी का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये संगठन तय करेगा और यह संगठन ठीक से तय करता है तो पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से कार्य करने के लिए तैयार है। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र सिंह तोमर ने ऐसा गांव में अपनी कुल देवी पर पूजा अर्चना कर अपने चुनावी अभियान को आरंभ किया। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र सिंह तोमर ने अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ ऐसा गांव में अपनी कुलदेवी के माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करके किया। इस अवसर पर उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये चंबल की तपोभूमि है, यहाँ पर गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते हैं, धरातल पर उनका कोई भी काम दिखाई नहीं देता। उन्होंने राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया पर भी आरोप लगाए और कहा कि जनता के साथ उन्होंने दगा किया है। उनको 5 साल के लिए विधायक जनता ने बनाया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी बीच में छोड़ दी और भाजपा में चले गए, इसलिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने इस अवसर पर एक मैनिफेस्टो भी बताया और कहा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पूरे क्षेत्र में विकास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। करता हूँ ऐसा और चंबल की पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। आज इस ऐसा गांव की नुक्कड़ सभा में मुख्य रूप से उपस्थित परम पूज्य सदानंद महाराज जी, मैं उनके चरणों को साष्टांग दंडवत करता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से। सही बात तो ये है कि पिछले टर्म में मैंने ये विचार किया था कि सामाजिक कार्य में ही लगना चाहिए, क्योंकि 2 चुनाव अपने करीब करीब से गए, एक बार 250 वोट से, एक बार 1100 वोट से। परिस्थितियां को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा लक्ष्य है कि एक अच्छे समाज की रचना हो। तो महाराज जी ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन एक प्रयास और करना चाहिए। तो उनके आदेश को हमने माना और क्षेत्र में भी मैंने पूछा लोगों से, बुजुर्गों से, तो उनकी भी यही इच्छा थी कि रविंद्र सिंह एक बार मैदान में आए। तो हमने आप सबके आदेश को मान करके पुनः ये बीड़ा उठाया और इस मंच पर हमारे वयोवृद्ध बैठे हुए मार साहब शांतु स्वरूप जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ हृदय। 2 बार में चुनाव लड़ा यहाँ से और दोनों बार बहुत कम छोटे छोटे अंतर से चुनाव डिफीट हुआ, मिसमैनेज हुआ चुनाव। तो जनता के मन में वो पीड़ा भी है कि रविंद्र सिंह को एक बार हमें जिताना है। दूसरी बात, इस बार बहुत अच्छा काम ये हुआ जिसकी जनता को बहुत खुशी है। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता के सर्वे के आधार पर टिकट किसी महान व्यक्ति ने, राजा साहब ने, हमारे कमलनाथ जी ने, उनकी टीम ने ये निर्णय लिया, जो कहा वही किया। शुरू में उन्होंने एक बात कह दी थी कि अगर मेरा नाम भी सर्वे में नहीं आएगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, सर्वे में आएगा तो मैं पक्का दूंगा, चाहे वो मेरा मतलब बिल्कुल समर्थन में ना हो। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने टिकट दिया है तो ये जनता ऐसा मान रही है कि ये टिकट हमारा है, जनता का टिकट है। और रहा सवाल लोगों के समर्थन का, तो सभी समाज के लोगों का समर्थन बहुत जोरदार समर्थन है इस बार, क्योंकि मैं जो पहले भी देखता था और अब भी देख रहा हूँ तो चीज़ें एकदम बदली हुई हैं। चुनाव जीतने के बाद दिमनी विधानसभा की जो जनता है उनके लिए क्या विकास की प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, मूलभूत आवश्यकता बिजली, सड़क, पानी है। बिजली, सड़क, पानी, हमारे कई गांव ऐसे हैं इस क्षेत्र में जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, बिजली नहीं है वहाँ पर।
और स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अम्बा हो, पोरसा हो, खड़ियाहार हो, दिमनी हो, स्वास्थ्य केंद्र तो बने हैं लेकिन ना उसमें डॉक्टर है ना दवा है। तो लोग जब बीमार होते हैं तो उनके लिए हमें बड़ा संकट है, या तो वो मुरैना जाएं या ग्वालियर जाएं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ करना जरूरी है। शिक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पीछे चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बालिकाओं के लिए कोई विद्यालय नहीं है, इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। कि उपनगर के लोहा मंडी में गुलजार रेस्टोरेंट का शुभारंभ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने किया। यहां पर होम डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को दी गई। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा ने कांच मिल में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता का समर्थन भी सुनील शर्मा को मिलता दिखा। कि मेरे साथ सत्यता है, मेरे साथ मेरी माता बहनों का और जनता का आशीर्वाद है। तुम जितना भी घेरना चाहो घेर लो, लेकिन सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। मैंने सुना आजकल पर्चियां बट रही हैं, 38 नंबर पे आओ पर्चियां ले जाओ, 38 नंबर पे आओ पर्चियां ले जाओ। हमने कहा भैया 7 महीने से कहाँ गए थे? 7 महीने से कोरोना महाकाल चल रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? आपकी नीयत में खोट है। चुनाव आ गया, अब पर्चियां बांटो। याद रखना मेरे दोस्त, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। मैंने सुना है मजदूरी कार्ड बट रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया, मंत्री है कल गायब कर दो। मैंने सुना है कि मजदूरी कार्ड भी बट रहे भैया। अगर आपको बांटने थे तो इतने समय से कहाँ गए थे भाई? आप करते ना सेवा, लेकिन मुझे मालूम है कि चुनाव आ गया ना, अब तो कार्ड भी बनेंगे, राशन भी बटेगा, सब होगा। और जब चुनाव खत्म सब कुछ। अगर आपकी नियत सही थी तो कमलनाथ जी की जब सरकार थी 4-5 महीने पहले मेरी बात सही हो तो हाँ करना और गलत हो तो मना कर देना। जब 4-5 महीने पहले देना, और जब बीजेपी की सरकार आई तो अब कितने आ गए? 2-3 कितने आ गए? हजारों के बिल और बिजली वाले बगल में आप वैसे ही रखे, आपने ज्यादा दिए क्यों? अगर आपकी नीयत सही थी तो कमी रखते ना, आपने ज्यादा दिए क्यों भाई? मिल रहा है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मिल रहा है ना जन समर्थन, देख रहे हो ना। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि आपको जन समर्थन मिल रहा है। ये जन समर्थन इसलिए मिल रहा है कि मैं सही हूँ। हमने चुनी हुई सरकार को नहीं गिराया। जिस प्रकार से जनप्रिय सरकार, लोकप्रिय सरकार, कमलनाथ जी की सरकार विकास का काम कर रही थी और उसको षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया गया। और मुझे तो हंसी आती है कि पोस्टर लगे हैं कि 1.5 साल का हिसाब दो। अरे मेरे भाई, 15 साल का हिसाब दिया नहीं, 1.5 साल का हिसाब मांग रहे हो, जरा शर्म करो, शर्म। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है क्या सच है और क्या झूठ है, ये पहचानती है। और ये देख रहे हो ना जन सैलाब, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी कर लो, जातिवाद, फलानावाद, ढेरवाद, कुछ भी कर लो, जनता ने तय कर लिया है सही का साथ देगी, सत्य का साथ देगी, विश्वास का साथ देगी। ये जनता तय कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कल न्यायालय ने आदेश